और इस खेत में भाइयों कई साल से हमारा नुकसान हो रहा, और नुकसान भी इस वजह से हो रहा क्योंकि इस खेत में जल भराव की भारी समस्या है, मिट्टी हार्ड है। अब की बार में इस खेत में भाइयों 20 डंपर। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों मौसम हो रहा सुहाना, और अपने यहाँ पे जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भाइयों एक जिक्र करा था, जो वो हल्की हल्की झाए वाली बारिश होती है उसके बारे में। और आज अपने यहाँ पे भाइयों शाम के समय से शुरू हो गई थी, कभी बंद हो जाती कभी चल जाती, थोड़ी सी हवा भी चली। हवा से तो खतरा बन जा, लेकिन अब सुबह के टाइम में मैं खेतों पे आज दोबारा से आया, और आज दोबारा से वीडियो इसलिए शूट कर रहे क्योंकि परसों जो मैंने वीडियो डाली थी भाइयों वो अंधेरा हो गया था, मैं कुछ लेट खेत पे आया था, तो वीडियो में इतनी अच्छी क्लियरिटी भी नहीं आ पाई। बाकी की एक चर्चा और रह गई थी, वो और करेंगे आज आपके साथ में, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। और इस वीडियो को मैं आपको अपनी सारी गन्ना पौधा पेड़ी दोबारा से भी दिखाऊंगा, और एक खेत जिसमें हमारा गन्ना ख़राब हो गया जो कि हर साल हमें नुकसान देता ही रहता है, और नई वैरायटी भी उसमें लगाई थी, उसे भी दिखाऊंगे आज आपको। तो सबसे पछेती गन्ना बुआई जो हुई थी 0238 की, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं भाइयों। वो अंधेरे में जब उस टाइम पे क्लियर नहीं आया था, तो ये गेहूं की कटाई के बाद का अपना गन्ना पौधा है 0238 का। और पत्तों पे आप देख भी रहे होंगे, मैंने एक जिक्र करा था आपसे कि अगर हल्की हल्की बारिश पड़ती रहे और गोब में जाती रहे, और टॉप बोर की तितली भी मैंने दिखाई थी। बाकी जो हमने परसों स्प्रे वीडियो तो बना दी थी, कल शाम के समय खेतों पे विजिट करी एक टॉर्च लेके। घर में बड़ी टॉर्च रहती होगी, उसे जला के आप आराम से देखो बैठ के कहीं पे, टॉप बोर की तितली घूमने से पता चल जा, उस टॉर्च से पता चल जा। बाकी का लाइट ट्रैप तो सबसे अच्छा इलाज है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे भाइयों मौसम डेली 8 से 10 दिन हो गए लगभग हमें स्प्रे करे भी, उस दिन से 1-2 दिन ही खुला रहा होगा, बाकी का घटा घूम का मौसम है। कभी थोड़ी बहुत बारिश पड़ जा, कभी खुला, कभी बारिश पड़ जा, और 3 बारिश भी ठीक ठाक होगी। और इस गन्ना पौधे पे जो पछेते पे हमें अपने बड़े ट्रैक्टर से ही मिट्टी चढ़ानी थी, वो भी नहीं चढ़ा पाए, क्योंकि अब आप समझ सको कि कितनी हाइट गन्ने की होगी। मेरी हाइट लगभग 6 फुट के लगभग है, मेरे से ऊपर जा रहा जी। जो पोवा ऊपर को देखो जी, इस तरीके से करके देखा मैंने, तो मेरी हाइट से भी ज्यादा हाइट इस टाइम पर आ रही। तो ये तो भाइयों सबसे पछेता अपना हो गया 0238 का। बाकी का इसमें जो है मिट्टी चढ़ाओगे भाइयों, हमने इसे 40 इंची पर कर लिया था, 2 इंची और घटा लिया था। तो मिट्टी तो जरूर चढ़ानी, चाहे झोटे से चढ़ाओ। बाकी मैंने एक इंतजाम कर रखा, कुटेसरा वाला हल है हमारे गांव में, जो कुटेसरा वालों ने बनाया, बहुत अच्छी मिट्टी चढ़ा रहा हो। इतनी मिट्टी तो नहीं चढ़ सकती जितनी ट्रैक्टर से चढ़ा सको आप या और किसी कृषि यंत्र से, लेकिन हाँ ठीक ठाक अपना इनकी जो जड़ों में गहर हो रही है ये भर जाएगी अपनी। तो ये अपना गन्ना पौधा हो गया। इससे आगे चलते हैं भाइयों। ये भाइयों तिबरसी पेडी होगी, जो टेम्परेचर के कारण इसमें भी नीचे जाऊंगा, क्योंकि हमारे खेत जो है वो सड़क से भाइयों बहुत नीचे है। ये देख लो तिबरसी पेडी है भाइयों। जो ये पत्तियां थी ना, मैं इन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा, ये टेम्परेचर के कारण जो सूखी हुई थी, अब ये भी हरी हो जाएगी सब। और 4 से 5 दिन और मान लो कि इसी तरीके का अगर मौसम रह गया तो गन्ने की फसल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तिबरसी गन्ना पेडी में आपको दिखा रहा है ये अपनी। इससे आगे भाइयों 13235 की पेडी आ गई, ठीक है जी। ये 13235 की होगी अपनी। 13235 मतलब नई वैरायटी जितनी भी है, बारिश के बाद में अच्छी परफॉर्मेंस इनकी आ रही है। सामने अपना 13235 का ही हो गया। और ये जो भाइयों एक चर्चा अलग से मैं बता रहा था, अब बरसात का जो मौसम है भाइयों, हम जो है अपना एक बुग्गी गोबर यहाँ पे उतार लो। कोई भाई केचवे का खाद अगर बेड पे ना बनाना मतलब आड़कस मान रहे हो,
तो बहुत सस्ता जुगाड़ बताऊंगा मैं आपको। इस तरीके से कच्चा गोबर एक बुग्गी उतार दो और उसमें केचुए छोड़ दो लाकर। 1 किलो केचुए मिल जा काफ़ी है एक बुग्गी खाद गोबर के लिए। और वे केचुए अपना काम करके इसे खाद को ऐसे तैयार कर देंगे। ठीक है जी। इधर भी छोड़ देंगे लाकर, इधर है, और एक जगह और ढेरी उतार रहा मैं, क्योंकि खाद इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो अब क्या केचुए वाला खाद भी तैयार करेंगे। तो उसका ये देसी फार्मूला है, वो दिखाऊंगे जब प्रक्रिया होगी। अभी इस पर गोबर और डलेगा थोड़ा सा 2-4 दिन का। और इसे आप केचुए छोड़ के इसमें नीचे की तरफ पत्ती वगैरह से हमेशा ढकवा देंगे, या पन्नी से भी ढक सको आप, तो वो इसमें अपना कार्य शुरू कर देंगे। 13,235 से बाद में जो मैंने लास्ट में बताई थी आपसे कि 14,201 की जो हमारा खेत पिछले साल खराब हुआ था, उसमें भाइयों गन्ना पेडी दिखाते हैं आज आपको। बाकी का भाइयों 0,238 की ये बड़ी समस्या बारिश से भी नहीं हो रहा इसमें कोई समाधान। अपने यहाँ तो बारिश भी खूब पड़ी, लेकिन ये घुसता ही जा रहा अंदर। कई दड़िया इस खेत में खराब होगी। और हमारे गांव में मैंने गिन के देखे जी 10 से 12 खेत ऐसे है जो इसी कंडीशन में है इस समय पे। और आपको पीछे इसमें बेल दिखाई दे रही होगी। ये बीमारी जिस टाइम पे बेल चढ़ जाएगी और इसे जो है घास फूस में भी मतलब नीचे से भी इतना हो जाएगा, तो गन्ने को तो बेल रोक लेगी, और बाकी की ये बीमारी तो यहाँ से खिस्सा खत्म ही कर देगी खेत का। ये देख लो जी, इस तरीके से खेत में बीच बीच में बैठ रही। ये देखो जी। अब कुछ भाई ने कहा कि भाई इसमें स्प्रे लगवा दो। भाई ये अपना खेत नहीं है। अपने खेत में तो आदमी अपनी मर्जी से काम कर लो, बाकी का दूसरे को फ्री में सलाह नहीं देनी चाहिए किसी को भी। कोई बुझे तो बताओ 4 बार, अन्य तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है करना। आज के टाइम में किसी को पसंद नहीं है काम। अब भाइयों मैं अपने खेत पे आ गया, हमने अपनी टुएल आ गई और खेत पे घूम के भी बिल्कुल मजा आ रहा। अब भी हल्की हल्की बौछार से पड़ रही। झाए वाली बारिश जो है पूरी रात से हमारे यहाँ हुई। ये भाइयों अपना कोलक 14,201 है। वो उस दिन शाम के टाइम अंधेरा हो गया था तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। भाइयों गन्ने में बारिश से पहले जो हल्का पीड़ापन भी था वो अब इसका बारिश से खत्म हो गया। बाकी का कमेंट करके आप बताइए। 14,201 चलता तो है नहीं, ऊपर को सड़कता तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सड़क पर खड़ा अभी तो फिलहाल ठीक ठाक कर रहा। आगे मुझे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी वैरायटी है आखिर इसका कोई भरोसा सा नहीं लगा और इसे ऊपर को चलाने में बहुत जोर करने पड़े। बाकी का हमारे खेत में एक ही दिक्कत रही कि हम इसमें नीचे से कुछ नहीं डाल पाए, और यो ना हमारी लड़ाई हुई इस खेत की। ट्रेंच में खरपतवार ज्यादा होता है, उसके समाधान के लिए भी हम एक फार्मूला ले आए अब की बार में, वो दिखाऊंगे आपको। खरपतवार हम किस तरीके से कम कर सके। ठीक है जी। बाकी का कुछ भाई कह रहा है कि राहुल भाई आपने अपना सुपर नेपियर नहीं दिखाया। तो भाइयों सुपर नेपियर की तो ये हालत है कि फटाफट अपना शुरू से ही निहार चल रहा जी। गन्ना मिल बंद होने से बाद में जिससे बराबर हमारे पशु तो हरा चारा खा रहे जी। ये देख लो जी, उधर बाढ़ पहुंचा तो इधर फिर फूटिया हुआ है, तो पशुओं के लिए अच्छा चारा है। ये देखो जी, ये झाए में चप्पल धस गई। यहाँ बारिश तो हमारे यहाँ बढ़िया हो रही। कुल मिला के आज की वीडियो में कुछ भाई कमेंट कर रहे थे हमारे यहाँ नहीं हुई, रात है सारे में दिख रही हमें तो घटा घूम। अगर किसी भाई के यहाँ अब भी ना हुई हो तो वो भी कमेंट करके बतावे कहाँ पे हुई कहाँ पे नहीं हुई। बाकी भाइयों जहाँ पे देखो बारिश का मौसम हो रहा तो ऐसे में स्प्रे भी नहीं होने का। और अगर ये झाए की बारिश पड़ेगी तो भाइयों देखो ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। अगर ये गोब में ऐसी पड़ती रही तो टॉप बोरर पोका बोइंग आपके गन्ने में कोई समस्या आने वाली नहीं। और अगर बारिश कम रहेगी, धूप निकल रही, टेम्परेचर बढ़ रहा और फिर बारिश हो रही, उसमें जो मौसम में उमस बने उस समय पे जरूर खतरा है गन्ने को। तो आपको ध्यान रखना। देखो हमारे यहाँ पे तो मौसम ऐसा चल रहा, मैंने स्प्रे भी कर रखा। तो अपने किसान भाइयों को टॉप बोरर की जहाँ पे बारिश नहीं आ रही या आपको समय मिल जावे तो नीचे फटेरा वर्टाकों के चक्कर में ना लगियो, ऊपर से एक स्प्रे कर दो हिम्मत से करके और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आगे के स्प्रे की व्यवस्था ड्रोन द्वारा बनवा देंगे और उसके लिए विकल्प और भी हो जाएगा कि गन्ने में जो है भाइयों बंधाई हो जाओ उस समय पे, तो स्प्रे करना आसान है। एक स्प्रे की हिम्मत कर लो बस किसान भाई, फिर कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह।
आगे एक खेत और बच गया 13,235 का, और जो खेत में गन्ना खराब हुआ वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाइयों खेत सबसे पहला जिसमें हमने स्प्रे करा था, दोबारा से पेडी अपनी बहुत जबरदस्त चल रही है। और अब देखो ये ऊपर को जो पत्ता खड़ा हो गया 0,238 का, ये मन्नो की बढ़वार इतनी 5-7 दिन में हो जाएगी। बाकी का भाइयों हमारे यहाँ पे बेलों की समस्या जो कि तो है, ये बेलों की समस्या के लिए हमें समाधान करना पड़ेगा। अब इसमें या तो खुडो खूड धर के पड़ जा, बाकी इसमें टेम्परेचर से धोरे के खूड का पत्ता है, बीच में कोई समस्या नहीं है गन्ने में। ये भाइयों कोलक 14,201 का दूसरा खेत आ गया। इसमें भी भाइयों पीलेपन की बहुत समस्या थी, बारिश के बाद में चला है खेत भी। ये देख लो जी, अपने यहाँ बेल पूरी लहरा गई। अब दोबारा से इनमें काम आ गया, या तो स्प्रे करो या फिर आप इसे फड़वाओ। भाइयों अपना ये 13,235 आ गया, ये भी बारिश के बाद में जोर से पकड़ गया। कुछ इसमें गन्ने भाइयों 0,238 के आगे थे, ये देखो ऊपर तले जो चमक रहे। बाकी अपना 13,235 भी अच्छा हो रहा। अब जो खेत अपना खराब हुआ मैं वहां पे लेके चलता हूँ आपको, जिसमें हमने नई वैरायटी लगाई थी। और 4 नई वैरायटी भाइयों अपने इस चक में लग रही, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई दिया, 16,202 और 17,231 PB 98। तो भाइयों देखो उस खेत पर आ गया मैं। अब गोरे में हमारा खेत पड़ता है वो, और इसमें खरपतवार भी अलग तरह का ही है, देख लो आपको किस तरीके का लग रहा। और इस खेत में भाइयों कई साल से हमारा नुकसान हो रहा, और नुकसान भी इस वजह से हो रहा क्योंकि इस खेत में जल भराव की भारी समस्या है, मिट्टी हार्ड है। अब की बार में इस खेत में भाइयों 20 डंपर मिट्टी भी मैंने तरवाई थी, लेकिन कुछ गलती तो हमारी रही कि हमें इसमें गहरी जुताई नहीं कर पाए, इसका जो नीचे से गड़ा सा नहीं खोल पाए खेत का, और ऊपर ही ऊपर जुताई करके हमने इसमें ट्रेंचर से गहरे खोड निकाल दिए, तो वो गन्ना पक्की मिट्टी पे डल गया। 11,082 गन्ना वैरायटी इसमें लगाई थी, और लगभग 1.5 बीघे से ऊपर हमने वो मंगाई थी। महंगा बीज था, मट्टी डलाई में भी पैसे गए। उससे बाद में 11,015 अपने पास में भी था, वो बोया। इसमें एक बार नहीं बोया, 2 बार बोया, तीसरी बार में बिजनौर से मानव भाई के यहाँ से लाया 1-1.5 कुंटल, वो भी बोया, लेकिन इसमें गन्ना नहीं हुआ। फिर उससे बाद में भाइयों हमने 0,238 एक के पास में लास्ट में बच गया था। फिर वही गलती कर दी कि ट्रेंचर से खूड निकाल दी इसमें एक बार, और वो गहराई में बो गया, वो भी नहीं जमा इसमें। तो इस खेत ने बाकी का आपका नुकसान दे दिया। और इस नुकसान को भी भाइयों अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें अब, तो ये ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब मेरे मन में आई, अगर मुझे मुंजी की प्योद मिल गई तो मैं इसमें धान लगवा रहा कल, और ये मैंने शिफ्ट कर दिए थे इधर। जो नया बीज आया था 11,082 का, ये अपने 6 खूड हमने इधर कर लिए थे। तो यहाँ पे डोली निकाल लेंगे अपना एक, और इसमें जो है धान लगवा देंगे। ये अपना 11,082 हो गया। और पानी की भी भाइयों इतनी बड़ी समस्या है इसमें, अब भी जल भराव जू का तू है, इसका पानी निकलता नहीं है। निकालने के लिए इधर नजदीक के इधर जो है खेत और भी गहरे है, नाली जा रही हो, ये नाली बनाई और यहाँ से इसका पानी निकाल रखा है। ये देख लो जी आप, पूरी गहरी करके नाली बना रखी। अब भी इसमें इतना पानी रुका हुआ है, और ये पानी सूखने का नहीं, चाहे आप 15 दिन तक रख लियो। तो ये समस्या है। तो भाइयों हमने तो विचार बना दिया, जितने भी पोए खड़े पड़े जुत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें पूरे में धान लगा दे, क्योंकि जल भराव में मुझे नहीं लग रहा 35 भी हो पावे। देखो जगह जगह पे 35 सूख गया, ये देख लो जी। ठीक है जी। तो भाइयों बहुत भारी नुकसान हुआ इस खेत में, और नुकसान अभी कुछ नहीं, चलो अपना धान हो जाएगी, इधर अपना नई वैरायटी का बीज भी हो जाएगा। बाकी का अगले साल इसमें सोच रहे कुछ खेत में और कार्रवाई करेंगे, मील की राखी और सोच रहा हूँ इसमें 5-7 ट्रॉली 10 ट्रॉली, और कुछ इसमें सादी विधि से वारा गन्ना बो के देखेंगे कम गहराई पर। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी भाइयों, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।